नमस्कार दोस्तों, इस समय ईवीएम को लेकर के पूरे देश में चर्चा हो रही है। सत्ता पक्ष, विपक्ष और कोर्ट में भी ये बात ईवीएम की आ रही है। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले ईवीएम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, पार्टी के लोग पहुंचे, इसके पहले भी और भी कई संगठन पहुंचे थे। तो हर बार कोर्ट के द्वारा यह मुद्दा खारिज कर दिया जाता। अब इस बार भी जो आया कि जहां पर आप जीतते हैं वहां पर कुछ नहीं बोलते, लेकिन जहां पर हार जाते हैं वहां पर ईवीएम का ठेकड़ा फोड़ने आ जाते हैं। अब ईवीएम की चर्चा है तो है, पूरे देश में है, सत्ता पक्ष में भी है, विपक्ष में भी है। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव के जो नतीजे आए हैं, वहां की जनता के उम्मीदों के अनुसार कह लीजिए या पार्टी के अनुसार कह लीजिए या अन्य किन्हीं माध्यमों से लेकर के कह लीजिए, जैसा कि एग्जिट पोल भी बतला रहा था, सारे के सारे पोल धराशायी हो गए। महाराष्ट्र में भी ऐसा नहीं है कि छूता रहा, वहां पर बेछूता नहीं रहा। एग्जिट पोल, सारे एग्जिट पोल कांटे की टक्कर, चुनाव से यानी वोटिंग से पहले सारी चीज बतलाई जा रही थी। हर एक मीडिया लगभग ये चीज कह रही थी कि इस बार मुकाबला कड़ा है। जब कड़ा मुकाबला होता है तो फिर हार जीत अपनी जगह पर है, लेकिन इतनी बुरी तरीके से हार जाना और एक इतने अच्छे प्रदर्शन से जीतना, यहाँ पर हर एक के मन में शक पैदा कर देता है, जैसा कि राजनीतिक दल कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। अब जहाँ पर शंका होती है, वोटर को भी होती है, राजनीतिक पार्टियों को होती है। वोटर भी जैसे महाराष्ट्र में कई जगह निकल भी आए कि भाई यहाँ तो हमने इतना वोट डाला तो वहाँ तो गिनती ही नहीं हुई है, मतलब हमें बहुत संख्या ही नहीं आई, 2-4 कहीं पर भी जो चीज आया। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो जवाबदेही बनती है चुनाव आयोग की, और वो जनता के या विपक्ष के जो भी नेता आरोप लगा रहे हैं उनको जस्टिफाई करे, क्लियर करे, उनको जवाब दे। अब आनाकानी करके जवाब दे देना, टाल जाना, सटीक बात न करना, तो निश्चित रूप से एक शक की सुई घूमती है। जैसे संसद में अभी चला, संसद में ईवीएम को लेकर के और अडानी जी को लेकर के, असंभल को केस को लेकर के, वहाँ के जो लोकसभा स्पीकर हैं अब ये कह दें कि हम इस विषय में कोई चर्चा ही नहीं करेंगे, कोई बात ही नहीं सुनना पसंद करेंगे, तो निश्चित रूप से लोगों में यानी पार्टियों में कहीं न कहीं से एक आक्रोश आता है, गुस्सा आता है। शायद संभल को तो नहीं कह सकते हैं, अडानी पर भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन ईवीएम जो यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में निकालने की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, तो यदि ऐसा होता है, राहुल गांधी ईवीएम यात्रा निकालते हैं, तो इसका असर व्यापक रूप से कहीं न कहीं दिखने को मिल सकता है। जैसा कि भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने कांग्रेस को, जैसे कि कह सकते हैं आधे में थी जो इस समय वर्तमान में सांसद है, वो जस्ट डबल कर दिया। ईवीएम का जो मुद्दा पूरे देश में एक साथ चल पड़े और इसका जनता के बीच पहुंच उसको बतलाने में कामयाब हो गए, तो कोई भी जनता से बड़ा सरोकार निर्णायक भूमिका करने में कोई हो ही नहीं सकता। वो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या फिर देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, या चुनाव आयोग हो, या कह सकते हैं कि
किसी भी संस्थान का कितना भी ताकतवर व्यक्ति क्यों ना हो, जनता सर्वोपरि है। और जनता जिधर मूड बना करके उमड़ पड़ती है तो अच्छों के हाथ पैर ही नहीं फूलते हैं, सत्ता से बाहर का रास्ता देखने को भी मिलता है, जैसा कि भी देखने को मिला बांग्लादेश, श्रीलंका इसके पहले था। और उसके पहले तो नेतन्याहू ने भी, जो इजराइल में जो बात हुई थी, वहाँ पर भी जब सत्ता ने जुगर उसकी अपने पूरा कब्जा में लेने का प्रयास किया तो वहाँ की जनता जिस प्रकार से रोड में निकल पड़ी थी, तो निश्चित रूप से उनको अपने कदम पीछे करने पड़े थे। वहाँ के सुप्रीम कोर्ट को, अदालत को ये निर्णय वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया था और उन्होंने वापस लिया। यदि कहीं ऐसा होता है, राहुल गांधी ईवीएम को लेकर के पूरे देश में निकल पड़े, तो ऐसी स्थिति में विपक्ष जो इधर उधर भटक भी रहा था, मजबूती से एक साथ दिख नहीं रहा था और कहीं एक साथ एक सुर में और लंबे समय तक इस लड़ाई में एकजुट हो गया तो सत्ता पक्ष के लिए मुश्किलों का ही सामना करना नहीं पड़ेगा, बल्कि जनता के द्वारा दिया गया निर्णय भी बहुत अहम होगा। तो निश्चित रूप से अब जो ईवीएम की यात्रा निकलेगी वो किधर से निकलेगी, किस डेट को निकलेगी, राहुल गांधी देश की जनता के बीच क्या कहने जाएंगे, क्या कहेंगे, जनता पर इसका कितना असर पड़ता है। यदि वो देश की जनता को समझा पाने में सफल हो गए कि ईवीएम से चुनाव अब नहीं होना है, अब बैलेट पेपर से होना है, और ये बात जनता के बीच में बैठ गई, तो फिर बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग कहीं मजबूर तो नहीं होंगे। ये वक्त बताएगा, समय बताएगा, क्योंकि अभी कोई कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, गलत होगा, लेकिन असर तो पड़ेगा निश्चित रूप से। जो अगर यात्रा निकल पड़ी, पूरा विपक्ष एक साथ और एक आंदोलन के रूप में रूप धारण किया, तो निश्चित रूप से आंदोलन का या जो इस यात्रा का व्यापक रूप से असर दिखने को पहले भी मिला। कोई भी आंदोलन रहा हो, चाहे जेपी आंदोलन रहा हो, लई आंदोलन रहा हो, या अन्य कोई भी रहे हो, जब पब्लिक के बीच से सीधा संवाद होता है तो निश्चित रूप से उसका असर भी होता है। सत्ता हिल जाती है, वो चाहे कांग्रेस की रही हो, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस इससे अछूती रही हो। तभी तो जेपी आंदोलन, वही आंदोलन आए, खड़े हुए और इंदिरा गांधी सरकार को हिला करके रख दिया। वो अलग बात है कि चुनाव हुए, चुनाव बाद कोई सरकार विपक्ष की बनी, लेकिन वो अधिक दिनों तक टिक नहीं पाए, फिर इंदिरा गांधी आ गई, वो एक मैटर अलग है। लेकिन ये देखने को मिलता है कि सत्ता हिल जाती है, परिवर्तन होते देर नहीं लगती है। तो इसमें भी आगे वक्त बताएगा क्या होगा, क्या नहीं होगा। जिस हिसाब से मल्लिकार्जुन खड़गे ने आह्वान किया है ईवीएम यात्रा निकालने के लिए, और ये यात्रा शुरू होती है, तो कुछ न कुछ तो असर दिखाएगी। ये कितना असर दिखाएगी, वक्त का इंतज़ार करना होगा। जैसे यात्रा शुरू होगी, ये फ्लॉप होगी कि सफल होगी, इस पर सभी की निगाहें होंगी, और तभी कुछ खास बात सामने भी आएगी कि इसका असर व्यापक रूप से होता हुआ दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है। यह जो अगर दिखता है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में सत्ता पक्ष को खतरे की कहीं घंटी तो नहीं बज सकती है, लेकिन वर्तमान जो सत्ता है इतनी मजबूत है, हर तरह से वो सक्षम है, तो ऐसा होता हुआ भी जल्दी आसानी से वो अपनी हार मानने को तैयार नहीं होंगे। लेकिन जनता के आगे
सबको झुकना पड़ता है और झुकेंगे, आने वाले समय में भी झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी ने 50% के आरक्षण को जो बैरिकेडिंग है उसको भी तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब देखिए वो कब उनको सफलता मिलती है, कब नहीं मिलती है। जब सत्ता में आएंगे तभी कर पाएंगे, अदरवाइज वो एक ठंडे बस्ते में पड़ा ही रहेगा। देखा जाएगा कैसे होता है। इन्हीं बातों के साथ अपने शब्दों को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।